पिछले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था सेंटेंस के बारे में और बताया था कि सेंटेंस जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है विद फाइनाइट वर्ड एंड गिव्स कंप्लीट सेंस। लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड्स में देखा जाए तो हमारी तीन चीज़ें आती हैं। द सेंटेंस भी आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, फ्रेज में भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और क्लाज में भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। इसलिए अगर हम आगे का अपना अध्ययन अच्छे से जारी रखना चाहते हैं तो हमको इन तीनों के बीच क्या अंतर है ये जानना बहुत जरूरी है। यानी बेसिक नॉलेज में आपके आएगा कि हमें सेंटेंस, फ्रेज और क्लाज में अंतर पहचानना चाहिए। तो इसके लिए हमको जानना होगा कि हम इसको जाने कैसे। तो इसको जानने के लिए तो हमने आपको डिफिनीशन में पिछले वीडियो में बताया था। अगर आपने ना देखा हो तो हमारा पहला जो वीडियो है द सेंटेंस पे, उसको वॉच कर लीजिएगा। तो वहाँ पर हमने आपको विधिवत सेंटेंस कैसे पहचाने, कैसे करें, उसके बारे में जानकारी दी है। तो हमने बताया आपको कि चाहे वो आपका सेंटेंस हो, चाहे फ्रेज हो या क्लाज हो, तीनों ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। लेकिन अंतर क्या है? सेंटेंस जो आपका देता है ये कंप्लीट सेंस देता है विद फाइनाइट वर्ड, कंप्लीट सेंस विद फाइनाइट वर्ड। फ्रेज क्या होता है आपका? फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है विदाउट फाइनाइट वर्ड। फ्रेज क्या होता है आपका? फुल सेंस देता है। यानी हम कह सकते हैं कि फ्रेज क्या है आपका? फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट फाइनाइट वर्ड, which gives complete sense। इसी तरीके से हम क्लाज में भी क्या करेंगे? क्लाज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है विद फाइनाइट वर्ड्स है, लेकिन क्लाज जो होता है वह इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है। क्लाज क्या है? क्लाज इज an incomplete sentence। इस तरीके से अब हम इसको वाक्यों के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं कि तीनों में हम भेद को जाने कैसे। कोई भी सेंटेंस होगा, सेंटेंस तो सारे होंगे, कोई भी होगा, अब उसके अंदर आपको फ्रेज मिलता है और क्लाज मिलता है। कोई भी वाक्य हो वहां पर हमको वाक्य के अंदर ही, सेंटेंस के अंदर ही हमको क्या मिलेगा? फ्रेज मिलेंगे और क्लाजेस भी मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हम वॉच करते हैं, एग्जामाइन करें। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, द सन राइजेस इन द ईस्ट, राइजेस इन द ईस्ट। तो भाई अगर हम इसको देखें तो इसमें हमने बताया था जैसे पहचान करने के लिए सबसे पहले तो फुल स्टॉप दिख रहा है। तो फुल स्टॉप दिखा मतलब ये हो गया कि हमारा ये सेंटेंस पे अगर हम जाएं तो ये दो ही सेंटेंस हो सकता है। या तो ये हमारा होगा आपका असर्टिव या तो होगा ये इंपरेटिव, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो यहां पे देखो आप फुल स्टॉप आया है तो सही है। अब हमारे पास 5 सेंटेंसेस थे, उसमें से हम 2 पर आ गए। तो यहां पर देखो हम वर्ब को पकड़ते हैं। वर्ब हमारा यहां पर है राइजेस, फाइनाइट वर्ब है, उसके पहले कर्ता आया हुआ है। तो हमने आपको बताया था कि भैया अगर आपका वाक्य क्रिया से पहले कर्ता से शुरू है तो वह सेंटेंस हमारा असर्टिव होगा। जिस प्रकार से यह वाक्य है असर्टिव है। अब इसके बाद दूसरी जो गूढ़ बात आपको जाननी है, यहां पर आप याद रखना कि हम सेंटेंस तो पहचान लिए, दूसरा यहां पर देखो जैसे इन द ईस्ट,
यहां पर भी देखो हम इतने वाक्य से केवल ये 3 वर्ड बोल करके, इन द ईस्ट, सूर्य निकलता है, तो कहां निकलता है? पूरब में निकलता है। तो इन द ईस्ट आपको, यानी आप कह सकते हो कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। तो हम कोई अगर हमसे क्वेश्चन करे भैया सूर्य किधर निकलता है, तो हम कहते हैं केवल पूरब में। अब देखो इसका पूरा का पूरा अर्थ निकल रहा है। हमने पूरा सेंटेंस नहीं बोला कि सूर्य पूरब में निकलता है, हमने केवल बोला सूर्य पूरब में निकलता है, बोलेंगे तो ये हमारा पूरा सेंटेंस हो जाएगा। लेकिन जनरली आप देखिए कोई भी व्यक्ति बोलता है भाई सूर्य कहाँ निकलता है, तो हम लोग बोल देते हैं पूरब में। तो ये इतना जो वर्ड हमने बोला इन द ईस्ट, ये सेंस दे रहा है जबकि ये वाक्य नहीं है, इसीलिए इसको हम कहते हैं फ्रेज। यानी जब हम किसी वाक्य को बहुत शॉर्ट वे में आंसर देते हैं किसी वाक्य के प्रश्न का, तो उसको हम जब संक्षेप में देते हैं और कोई प्रीपोजिशन उसमें एडिंग होती है तो वो हमारा कहलाता है फ्रेज। जैसे इन द ईस्ट। दूसरा सेंटेंस देखें, देयर केम ए जाइंट टू माई डोर, देयर केम ए जाइंट टू माई डोर। अब इस सेंटेंस में हम देखें तो ये आपका कंप्लीट सेंटेंस है, तो फुल स्टॉप आया, फिर इसी तरह से हम पहचान लेंगे ये हमारा वाक्य असर्टिव है। तो यहां पर देखो टू माई डोर है आपका, तो यहां पर जो आपका ये होगा ये भी क्या होगा? फ्रेज होगा। ये फ्रेज है आपका, ये फ्रेज है। मैंने बताया आपको कि किस तरीके से आप फ्रेज पहचानिए, यानी जब कई शब्द हो और उसमें कोई प्रीपोजिशन ऐड होगा तो आपका फ्रेज के अंतर्गत आ जाएगा। तीसरा सेंटेंस देखते हैं, सोमी हाउ टू डू इट, हाउ टू डू इट। इस सेंटेंस में देखें ये हमारा वाक्य देखो फुल स्टॉप से शुरू है। अगर पहचानना चाहें सेंटेंस तो यहां पे आप फंस सकते हो, अगर ध्यान नहीं देखो ये भी फुल स्टॉप आया तो आप ये नहीं कह सकते हो कि असर्टिव है। ये हमारा सेंटेंस इंपरेटिव है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया आपको कि सो मी, यहां पर देखो सो आपका वर्ब है, वर्ब से स्टार्टिंग हो रही है। हमने बताया था जब किसी वाक्य का शुरुआत वर्ब से यानी वर्ब से होगा या डू नॉट से होगा तो वह आपका सेंटेंस इंपरेटिव होगा। और दूसरा यहां पर अगर हम ध्यान दें तो टू डू इट, हाउ टू डू इट, तो इस सेंटेंस में ये आपका फ्रेज हो जाएगा। अब इसी तरीके से हम आ जाते हैं, ये हमारा सेंटेंस हो गया और फ्रेज हो गया। अब बचता है तीसरे नंबर पर क्लाज। क्लाज को हमने क्या बताया डिफिनीशन में? क्लाज क्या है? क्लाज इज ए इनकम्प्लीट सेंटेंस विद फाइनाइट वर्ब, विद फाइनाइट वर्ब। अब इसके बाद हम जब क्लाज को देखते हैं, अगर हम कोई सेंटेंस जैसे लिखें, आई नो व्हेन ही विल कम, I know when he will come। तो याद रखिएगा हमारी इस बात को स्पेशल करके क्लाज के लिए। अभी तो मैं बहुत सिंपल में चूंकि पढ़ा रहा हूं, यहां पर क्लाज के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा, केवल क्लाज पहचानना बता रहा हूं कि यार इसमें क्लाज है कि नहीं। तो याद रखिएगा जिस भी सेंटेंस में क्लाज होगा उसमें कंजंक्शन आपको जरूर मिलेगा। आप मान के चलिए 100 में से 99% वाक्यों में आपको कंजंक्शन जरूर मिलेगा, और जिस वाक्य में कंजंक्शन लगा होगा उसमें क्लाज होगा, ये आप मान के चलो। अब वो हमारा क्लाज क्या है? कोऑर्डिनेट क्लाज है या सबऑर्डिनेट क्लाज है, वो डिपेंड करता हमारे जो कंजंक्शन लगाते हैं, कोऑर्डिनेटिंग या सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इस तरीके से हम जान सकते हैं कि क्लाज है उसमें। अभी हम केवल आपको पहचान बता रहे हैं कि क्लाज क्या है, आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लाज होता क्या है। बशर्ते आप पहले पहचानो तो यार सेंटेंस क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, क्लाज होता है। जब हम इनको जान जाएंगे तो हमारे आगे के वीडियो इजी हो जाएंगे। तो आपको हमने बताया क्लाज कैसे पहचानोगे कि अगर उस वाक्य में कंजंक्शन मिल जाएगा तो कंजंक्शन जिस वाक्य में लगा होता है वो आपका जो वाक्य होगा वो सबऑर्डिनेट होगा या कोऑर्डिनेट होगा।
अब हमारा अगर वो कोऑर्डिनेट होगा या सबऑर्डिनेट होगा, ये हमारा जो कंजंक्शन होगा उससे पता चलेगा। इस तरीके से हमें सिंपल वे में फिर से एक बार हम आपको बता देते हैं कि तीनों का अंतर आपको जानना बहुत जरूरी है। सेंटेंस में हमने क्या बताया कि सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्या बताया फिर फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, क्लास को भी बताया ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस जो होगा ये कंप्लीट सेंस देगा, विद फाइनाइट वर्ब देगा। फ्रेज क्या होगा, फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट फाइनाइट वर्ब व्हिच गिव कंप्लीट सेंस। और तीसरा आपका आता है क्लास, क्लास को हमने बताया ये भी क्या है, एक प्रकार का वाक्य है, यानी क्लास इज एन इनकम्प्लीट सेंटेंस विद फाइनाइट वर्ब। अब इसके बाद हमने उदाहरण के माध्यम से आपको फ्रेज बता दिया। सेंटेंस तो हमने वैसे भी बताया कि हर वाक्य में हर सेंटेंस होता है, सेंटेंस